Actually, yesterday when I was leaving for this place, it was past midnight and मैंने वो ऊबर बुक करी. ऊबर का जो बंदा था उसको आने में 12-13 मिनट का टाइम था. तो मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था, उसके आने का वेट कर रहा था. अचानक से मेरी निगाह डाइनिंग टेबल पे एक एनुअल रिपोर्ट पड़ी थी, उस पर गई. अब चूंकि 12-13 मिनट का टाइम था तो टाइम पास करने के लिए मैंने वो एनुअल रिपोर्ट को खोलना शुरू किया. और जब मैंने खोला उसको एनुअल रिपोर्ट को, तो मैंने देखा कि ये जो कंपनी जो जिसकी एनुअल रिपोर्ट मेरे हाथ में आई थी, उसका जो करंट रेशियो है, कैन आई रिड इट ऑफ, उस कंपनी का जो करंट रेशियो है, मैंने देखा कि फॉर द ईयर ending on 31st March 21, so the current ratio of this company for the year ending on 31st March 21, the current ratio was 2.25. अब चूंकि थोड़ा टाइम था, भैया जी एक 2 मिनट ठहर जाओ, जस्ट 2 मिनट्स. चूंकि मेरे पास टाइम था तो मैंने उसको और देखना शुरू किया और मैंने नोटिस किया कि इस कंपनी का जो करंट रेशो 31 मार्च को घट के 31 मार्च 22 को घट के 1.45 रह गया. अब चूंकि टाइम था और पन्ने पलटने शुरू किए बिकॉज मुझे थोड़ा ये इंटरेस्टिंग लगा कि 2.25 से करंट रेशियो घट के 1.45 आ गया. तो मैंने और थोड़ा उसको खोला तो मैंने देखा कि 31 मार्च 23 को ये करंट रेशियो घट के 1.05 रह गया. अब ये कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द करंट रेशियो रियली मेड मी इंटरेस्टेड टू रीड इट फर्दर. तो मैंने और पढ़ा उसमें, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है और ये कंपनी सप्लायर्स को, एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट को, सबको, लेंडर्स को, बैंकर्स को, सबको टाइम से पे कर रही है. तो मुझे समझ में नहीं आया मुझे कि क्या चक्कर है. सब कुछ बढ़िया है, करंट रेशो 2.25 से घट के 1.5 रह गया और फिर वापस घट के 1.05 रह गया. तो मुझे समझ नहीं पाया कि ये चक्कर क्या है. आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट. इतने में वो फ़ोन बजा, उस अप्रूवल के लिए ड्राइवर का आ गया. तो फिर वो मैंने वहीं छोड़ा और मैं सोचने लगा क्या करूं. फिर मुझे याद आया कि आज मैं आप सब लोगों को मिलने वाला हूं, तो ये सवाल मैं आप सब लोगों से पूछूंगा कि भाई ये जो सिचुएशन है इस कंपनी की, इज़ इट ए गुड सिचुएशन और इज़ इट ए बैड सिचुएशन.